हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। प्रोजेक्ट एजुकेशन में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 3D का एक स्पेशल टॉपिक, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन क्या होते हैं समझते हैं दोस्तों। तो बहुत ही आसान होती है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही आसान होती है। तो क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन? तो मैं ये कहूंगा दोस्तों, any three numbers which are proportional to direction cosines, any three number which are proportional to direction cosines of a line। तो यहां तक की पिक्चर क्लियर दोस्तों, बहुत ही आसान। मैंने क्या बोला? एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। आप कहोगे सर एनी थ्री नंबर्स? मैं कहूंगा बिल्कुल, एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन क्या होते हैं? जैसे एल एम एन ये थे। तो डायरेक्शन रेशियोज को अपन शॉर्ट में लिख देते हैं डीआर से। जैसे डीसीज लिखा डायरेक्शन कोसाइंस, वैसे ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। तो डीआर्स क्या होंगे भैया? इसके प्रोपोर्शनल है। तो सुनना बात को, सपोज डीआर्स ए बी सी है। क्या है? ए बी सी। तो ए प्रोपोर्शनल क्या होगा? एल के। बी प्रोपोर्शनल क्या होगा? एम के। सी प्रोपोर्शनल क्या होगा? एन के। यही तो बोला अपन ने। एनी थ्री नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं वो, कोई भी एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल जो नंबर होते हैं, कोई भी तीन नंबर। यानी यहां पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? सपोज मेरा मन किया 2 लिखने का, तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 2l। तो b इज इक्वल टू भी मुझे कांस्टेंट सेम लेना है 2m एंड c इज इक्वल टू 2n। बच्चों ने कहा नहीं ये नहीं लिखेंगे, हम तो 3 लिखेंगे। बिल्कुल लिखो 3l 3m 3n। बच्चों ने कहा नहीं हम तो √2 लिखेंगे। चल √2 लिख। बच्चों ने कहा हम और लिखेंगे। भाई तू इनफाइनाइट तक फॉर्म लिख सकता है ऐसे बना के। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? भैया क्या बोला था? एनी थ्री नंबर्स, कोई भी तीन नंबर्स। इसका मतलब जो कांस्टेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स कोई भी हो सकता है। मतलब यहां पे कोई भी रियल नंबर्स डाल दो तभी तो एनी थ्री नंबर्स आएंगे। एनी थ्री नंबर्स का आते ही मतलब हो गया कि जो कांस्टेंट आएगा, जब प्रोपोर्शनल को इक्वल करोगे तो यहां पे जो कांस्टेंट लिखोगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन आपके पास एलिमेंट गिवन है, तो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप कहोगे जी सर, बिल्कुल इनफाइनाइट हो सकता है। तो अगर मैं इसको सीधा लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? a इज इक्वल टू, अपन एक लेमडा बना लें, लेमडा एल। b इज इक्वल टू लेमडा एन m और c इज इक्वल टू लेमडा n। और लेमडा क्या है? एलिमेंट ऑफ r। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज, ये हो गए। लेमडा कांस्टेंट है और लेमडा एलिमेंट ऑफ आर है। लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है और इस टाइप में प्रोपोर्शनल है, इसलिए कांस्टेंट आप अपने मन से लेंगे तो इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। तो यहां तक की कहानी बच्चों आपकी क्लियर हो गई होगी। इसे आप नोट डाउन करें, वैसे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर जी हमारे वो डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होते हैं ना, वो बात थोड़ी हजम कम हो रही है, हमें थोड़ा और समझाओ। हमारे थोड़ा मन में मतलब यूं बैठ नहीं रही वो बात। चलो देखो दोस्तों, मैंने एक लाइन ली, सपोज क्या ली? एक लाइन ली। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस मैंने बता दिया एल एम एन।
ठीक है। साथ साथ बच्चों आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि x इजिकल टू क्या होता है LR, y इजिकल टू क्या होता है MR और z इजिकल टू क्या होता है NR। और ये क्या थे, कोई पॉइंट थे, जैसे ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी सपोज यहां से, तो ये कोई पॉइंट थे यहां पे x y z एंड ये डिस्टेंस थी r, और इसकी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस थे BC से LMN। तो x इजिकल टू LR, y इजिकल टू MR, z इजिकल टू NR। ये अपन ने सीखा था, किसमें सीखा था, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस वाले लेक्चर में सीखा था, जस्ट इससे पहले वाले में। ये चीज आपके क्लियर है, सीखी थी अपन ने जस्ट पहले वाले में, ठीक है। अब देखना आप कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये सब के सब है डायरेक्शन रेशियोज BRs। आप कहोगे सर कैसे, भाई देख x क्या है, प्रोपोर्शनल टू L है, यहां से R कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाले तो x प्रोपोर्शनल टू L, y प्रोपोर्शनल टू M एंड z प्रोपोर्शनल टू M। ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। आप कहोगे जी सर, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स है लाइन के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स है सारे के सारे क्या है, सारे के सारे DRs यानी डायरेक्शन रेशियोज है। इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स लोगे आप सारे के सारे डायरेक्शन रेशियोज है। ऐसा क्यों, फिर देखो सपोज मैं यहां पॉइंट लेता हूं x1 y1 z1, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, मैं किसी किताब में मिलेगी। ध्यान से देखो आप, ये r1, ये डिस्टेंस r थी, मान लो ये डिस्टेंस r1 है, ये x1 y1 z1 है। तो फिर x1 को क्या लिखोगे, x1 को आप लिखोगे L r1, y1 को क्या लिखोगे, y1 को लिखोगे M r1, z1 को क्या लिखोगे M r1। क्यों, क्योंकि ये चीज अपन ने कहां पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस में। जैसे इसका निकाला LR, वैसे इसका क्या होगा L r1, M r1, z1 क्या होगा N r1। तो यहां से भी अपन देख सकते हैं ये भी क्या होंगे, BRs होंगे। क्यों, क्योंकि x1 प्रोपोर्शनल टू L, y1 प्रोपोर्शनल टू M, z1 प्रोपोर्शनल टू N, r1 क्या गया कांस्टेंट। जैसे लेमडा एलिमेंट ऑफ R था, यहां R रियल नंबर्स है, यहां r1 रियल नंबर्स है। ऐसे ही मैं और आगे डिस्टेंस पे जाऊंगा, इस लाइन पे यहां पे गया सपोज, यहां पॉइंट लिए x2 y2 z2, डिस्टेंस ले ली मैंने यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक की r2, तो फिर मुझे और डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। यानी इस लाइन पे आपके जितने कोऑर्डिनेट्स है, इस लाइन पे जितने कोऑर्डिनेट्स है उतने के उतने डायरेक्शन रेशियोज बनते जाएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पे, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। पिक्चर क्लियर दोस्तों, पिक्चर क्लियर। तो डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप में। और सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जितने भी होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसके, लाइन के, कोऑर्डिनेट्स ऑन लाइन, वो सारे के सारे क्या होते हैं, BRs होते हैं। अभी अपन ने प्रूव किया है डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये देखो, ये x इजिकल टू LR, y इजिकल टू MR, z इजिकल टू NR, यानी सभी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सब इसके LMN के प्रोपोर्शनल हो गए, और LMN के जो प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर्स, एनी 3 नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो सारे कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन रेशियोज यानी इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन पे होते हैं। तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जब अपन को BCs फाइंड आउट करना है, BRs गिवन है यानी डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, तब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अपन अभी सीखेंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अपन को पता है कि वी नो दैट, कैसे फाइंड आउट करना सीखते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन कि A अगर डायरेक्शन रेशियो है तो A इज इक्वल टू लेमडा L, B इज इक्वल टू लेमडा N, C इज इक्वल टू लेमडा N, ये अपन जानते हैं। और लेमडा एलिमेंट ऑफ R होता है। ये सभी बच्चों के माइंड में क्लियर है भैया कि लेमडा एलिमेंट ऑफ R होता है, ठीक है। और A इज इक्वल टू लेमडा L, B इज इक्वल टू लेमडा N, C लेमडा M, C इज इक्वल टू लेमडा N। और अगर इसी को अपन आगे कन्वर्ट करें तो L इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा A लिख सकते हैं। यहां से अपन लिख सकते हैं M इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा B। यहां से लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा C। ये 3 बातें लिख सकते हैं। और 1 अपॉन लेमडा को एक नया कांस्टेंट, भाई ये भी रियल नंबर होगा,
लेमडा रियल है तो 1 अपॉन लेमडा भी रियल होगा। 1 अपॉन लेमडा को एक नया कांस्टेंट मान ले के, तो ये हो जाएगा ए के, ये हो जाएगा बी के, ये हो जाएगा सी के। L इज इक्वल टू ए के, M इज इक्वल टू बी के, N इज इक्वल टू सी के। और दोस्तों एक चीज अपन और जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। और LMN की वैल्यू को यहां लाके अपन ठोक दें, इसमें पुट कर दें, तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू ए के, यहां पुट किया तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, M की जगह B के पुट किया तो B स्क्वायर के स्क्वायर, N की जगह C के पुट किया तो C स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, बिल्कुल सही बात, सत्य वचन। चलो तो यहां से के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से के स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गए। देखो यही ले लेते हैं अपन, के स्क्वायर को कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन दिस, और के इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये के की वैल्यू आ गई, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा। तो भैया L क्या होगा, L क्या था ए के, यानी L हो गया अपना प्लस माइनस ए ऊपर आ जाएगा, और के की वैल्यू क्या थी, ये देखो ए के था ना यहां पे, किसके इक्वल टू L इज इक्वल टू, तो L इज इक्वल टू ए को एज इट इज और के की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ए अपॉन और प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम वे में दोस्तों M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट, और N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में सेम चीज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जब आपको LMN गिवन हो, सॉरी हाँ, आपको ABC गिवन हो तो LMN कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये पिक्चर दोस्तों सबके क्लियर हो गई। तो यहां तक आपने दो चीजें सीखी, बेसिकली आपने दो चीजें सीखी। क्या सीखा, एक तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तो सिंपल डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एनी 3 नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। कोई भी 3 नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो, तो वहां पे कांस्टेंट को सेम रखना है बस, और कांस्टेंट क्या होगा एलिमेंट ऑफ आर यानी रियल नंबर होगा। फिर आपने सीखा कि जब एबीसी गिवन हो तो एलएमएन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरे प्रूफ के साथ आपको गिवन है। यहां पे अपन ने निकाला बहुत ही आसान कि जब एल है एबीसी गिवन है तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन दिस, एम इज इक्वल टू दिस, एन इज इक्वल टू दिस, सॉरी। तो इस टाइप में आप इसको पूरे को फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।